हिंदू मुस्लिम विवाद पर एक मुद्दा उत्तराखंड में भी उठा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऐलान कर दिया कि वो जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इसके लिए उनकी सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बीजेपी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमीशन बनाया था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि जस्टिस रंजना देसाई का कमीशन 2 फरवरी को यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, जिसके बाद विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर इसका कानून लाया जाएगा। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड में सभी धर्मों के मानने वालों के लिए एक जैसे सिविल कानून होंगे। किसी धर्म का पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए सबको एक ही कानून का पालन करना होगा। हालांकि उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरीश रावत ने कहा, यह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी उत्तराखंड को कम्युनल पॉलिटिक्स का टेस्टिंग ग्राउंड बना रही है, ये ठीक नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, बेगानी शादी में शादी होनी है केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी की, और उसमें अब्दुल्ला साहब दीवाने हो रहे हैं, हमारे धामी जी दीवाने हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने यूसीसी बना दिया, यूसीसी बना दिया। तो कॉमन सिविल कोड की जो भावना है, अलग अलग राज्यों में खंड खंड में थोड़ी कानून बनेगा, और ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है। अब उत्तराखंड का जो कानून है, उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके, ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है, लोग इस खेल को समझते हैं। समाजवादी पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के ऐलान का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन ने कहा, अगर इस कानून में कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात होगी तो मुसलमान उसको नहीं मानेगा। इसके विरोध में मुसलमान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी, या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके ख़िलाफ़ कोई बात होगी, तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं, और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इत्तेहादे मिल्लत के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा, यूसीसी आए या ना आए, मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी अदालतें मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं चलती। ले आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूसीसी अभी नहीं है तो भी तमाम फैसले अदालतों में यूसीसी के मुताबिक हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून मौजूद है, लेकिन कानून की मौजूदगी में मुस्लिम पर्सनल लॉ को नजरअंदाज करके हिंदुस्तानी अदालतें तमाम फैसले अपने कानून के मुताबिक कर रही है। तो यूसीसी ले आएंगे तो हमें क्या दिक्कत है? यूसीसी नहीं है तो हमारे साथ वही हो रहा है जो आप यूसीसी की बात करना चाहते हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है। उत्तराखंड में कानून लागू करके बीजेपी आर्टिकल 370 हटाने और राम मंदिर बनाने के बाद अपना अगला वादा पूरा करेगी। लेकिन जाहिर है मुस्लिम पक्ष के लोग इस पर कितना अमल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।
आपने समाजवादी पार्टी के सांसद एस टी हसन की बात सुनी है। वो कह रहे हैं कि अगर इसमें कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात होगी तो मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे। लेकिन जो बात मौलाना तकी रजा ने कही उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी आए या ना आए, अभी भी ये कानून लागू है, अदालतें इसी के आधार पर फैसले देती हैं, इसलिए मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।